दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं, दूसरे जो रेलवे के शेयर है वो भी जबरदस्त तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल भर से जो रेलवे के शेयरों में बहुत जबरदस्त गिरावट का माहौल था, वो थम चुका है और यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो उसके पीछे वजह है बजट। जो फिर से बजट आने वाला है और उसके पहले एक प्री बजट रैली दिखाई देने लगी है। इसके अलावा रेलवे सेक्टर को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है सरकार ने। काफ़ी बड़ा एक बजट यहाँ पे सैंक्शन किया गया महाराष्ट्र के लिए, जिसका भी असर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा रेलवे किराया बढ़ाया गया सरकार की तरफ से, उसका भी पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, एक्सपर्ट की क्या राय है बाजार को लेकर और रेलवे शेयरों को लेकर, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आईआरएफसी जो निचले लेवल से बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा, क्योंकि अभी भी अपनी ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कारोबार की बात करूं, 124 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 6.09% की शानदार तेजी देखने को मिली है। 12:30 के आसपास का टाइम है। तो ये आप देख ही सकते हो कि 117 पर क्लोजिंग थी कल की। शुरुआत बिल्कुल वहीं पे हुई। उसके बाद इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली, क्योंकि 116 का लेवल देखा, क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे स्टॉक सीधा 124 तक चला गया। अब इसका जो रिसेंटली लो बना है 108 का 52 वीक का, और आप समझ सकते हो कि इसका जो हाई है वो 158 का है 52 वीक का। अब मार्केट कैप इसका 1.62 लाख करोड़ के आसपास है आईआरएफसी का। एक समय ये 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था और शेयर की प्राइस गिरने की वजह से नीचे आया। इसका पी रेशियो 23.71 का है, जबकि 1.49% का डिविडेंड पे आउट करती है। अभी तक अगर आप देखें तो कंपनी 7 रुपये से ऊपर का डिविडेंड दे चुकी है आईपीओ आने के बाद, काफ़ी बेहतर किया है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि 86% की होल्डिंग है और इसको ट्रिम करना होगा, ये ज़रूरी है। ये होल्डिंग को 75% में लाना होगा और इसी के लोगों को चिंता भी रहती है कि कहीं बड़ी बिकवाली ना हो जाए ओएफएस की वजह से। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल में यहाँ पे 17.21% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, यानी पिछले 1 साल से ये लूज़र साबित हुआ है। और सिर्फ ये नहीं, जितने रेलवे के शेयर है वो सारे कमज़ोर साबित हुए। लेकिन 2 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 25.62% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 339% की अच्छी खासी तेज़ी बनी है। पिछले 4 सालों में 434% का सबसे शानदार रिटर्न मिला है, जबकि 5 ईयर के हिसाब से 393% के आसपास की तेज़ी बनी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे फ़ायदा ही हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिसने साल भर में निवेश किया है, उसको यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये देख सकते हो कि आज आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, जुपिटर वेगन ऐसे जितने शेयर है रेलवे के, उनमें आज 8% के आसपास की ये तेज़ी देखने को मिला और इसके पीछे वजह आने वाला 2026 का बजट। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनको ये इस बार लग रहा है कि बजट इस बार बढ़ सकता है। बजट 2026-27 के अंदर 10 से 12% तक का इस बार बजट इंक्रीज किया जा सकता है, जो 2.76 ट्रिलियन रुपीस के आसपास रह सकता है। तो इससे एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि विश्वास है कि इस बार बजट बढ़ेगा और 300 से 400 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की एलोकेशन भी हो सकती है। इसके अलावा कवच सेफ्टी के ऊपर भी काफ़ी सारे निवेश की अनाउंसमेंट हो सकती है, जिससे एक बाजार में पॉजिटिव माहौल बनाए। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है, रेलवे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी शानदार फैसला है। सरकार ने महाराष्ट्र के लिए करीब 89,780 करोड़ रुपए के बड़े बजट का ऐलान किया है। एक बड़ा रकम सैंक्शन किया है। करीब 5098 किलोमीटर की इंडियन रेलवे जो ट्रैक है उसको बिछाने के लिए ये काफ़ी बड़ा ऐलान है। करीब 38 रेलवे जो प्रोजेक्ट है उसके लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है, जिसकी वजह से ये आप समझ सकते हो कि काफ़ी बड़ी एक पॉजिटिव खबर निकल कर है, जिसमें कुछ नई रेलवे लाइन बिछाना है, गेज कन्वर्जन करना है और लाइन जो है डबल करना है। तो इसके लिए सरकार खर्च कर रही है। तो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जो ऑफिशियल डाटा के हिसाब से है तो करीब 11 नई रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई, जो अप्रूव दिया गया, जो 1355 किलोमीटर के है। 2 के गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट है 609 किलोमीटर के। इसके अलावा जो 25 जो प्रोजेक्ट है वो डबलिंग और मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है, जिसकी लिए 3134 किलोमीटर का ये आप देखो कि क्षेत्र है।
तो ये टोटल 5098 किलोमीटर के प्रोजेक्ट की हरी झंडी मिल चुकी है मार्च 2025 तक। और आप देख सकते हो कि 2360 किलोमीटर के जो प्रोजेक्ट है वो कमीशन हो चुके हैं 39,407 करोड़ रुपीज़ के। तो काफ़ी बड़ा खर्च यहाँ पे सरकार कर रही है। तो यहाँ पे देखिए पुणे मिराज ये देखिए कि लोंदा डबलिंग लाइन है 467 किलोमीटर का। इसके अलावा देखिए जबलपुर गोंदिया गेज कन्वर्जन है 300 किलोमीटर का। और एक इसके अलावा गुलबर्गा डबलिंग लाइन है 225 किलोमीटर का। इस तरह से बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट सरकार शुरू कर रही है। इसके अलावा मुंबई सबअर्बन के अंदर भी देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है कुछ ट्रांसपोर्ट को मजबूती देने के लिए, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है। तो प्रोजेक्ट लगातार शुरू है और ऐसे में आईआरएफसी का यहाँ पे बड़ा रोल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड आईआरएफसी ही प्रोवाइड करती है। तो मुंबई रीजन के अंदर देखें तो 120 मेल एक्सप्रेस और दूसरी 3200 सबन ट्रेन डेली ऑपरेट होती है। काफ़ी सारी और बहुत ज़्यादा रश रहता है। और इसीलिए आप देखें तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन किए जा रहे हैं, 34 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। और इससे कि उनको सबको आना आना जाना थोड़ा आसान हो जाए ट्रेनों के लिए। तो आप समझ सकते हो कि मुंबई के लिए भी काफ़ी सारा खर्च किया जा रहा है। कुछ और जो प्रोजेक्ट इस समय सैंक्शन किए गए जिसमें इटारसी नागपुर 4th लाइन है 297 किलोमीटर की। वर्धा भुसावल 3rd और 4th लाइन 314 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। गोंदिया इसके अलावा डोंगरगढ़ 4th लाइन है। और इसके अलावा भी इंदौर और मैं ये देखो कि मनमाड़ नई लाइन बिछानी है 360 किलोमीटर की। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए। इसके अलावा जालना जलगांव के लिए 174 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन जिसका 5,804 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे टोटल बजट यहाँ पे सैंक्शन किया गया है। अब आईआरएफसी की बात करो 229 पिछले जुलाई में इसने हाई बनाया था और वहाँ से 55% करेक्ट हो चुका है। और अब पिछले 3 दिन से लगातार तेजी का दौर जारी है और आज भी 4% के आसपास की तेजी बनी है। तो अब एक लग रहा है कि बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक इसको सपोर्ट मिल चुका है और ये बजट के पहले एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए करीब 3 करोड़ शेयरों की यहाँ पे आपको ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी, जबकि जो 20 दिन का एवरेज देखें तो वो 40 लाख शेयरों के आसपास है। इस हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है। आईआरएफसी जो शेयर देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अपनी स्टेक को थोड़ा बेचना पड़ेगा, उसका सेलिंग प्रेशर तो रहेगा क्योंकि 86% की होल्डिंग है और हो सकता है कि ओएफएस आए, थोड़ा-सा लोगों को इसका भी डर रहता है। तो यहाँ पे रेलवे शेयरों की तेज़ी को लेकर सदैव की कोटक सिक्योरिटीज़ श्रीकांत चौहान का कहना है कि एक इस समय देखें तो गुड बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल रही है। प्री बजट के पहले रेलवे शेयर में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी शार्प करेक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ से आने वाले 1 से डेढ़ महीने में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। रिस्क रिवार्ड है, क्योंकि जितना आप रिस्क लेते हो उतना ही रिवार्ड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इसमें थोड़ी-सी सेफ्टी है, रिस्क अभी भी बना हुआ है रेलवे शेयर में। लेकिन जिस तरह से आप देखिए ये पॉजिटिव माहौल बनने लगा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अच्छी रैली की संभावना बन सकती है बजट के पहले। फंडामेंटल काफ़ी अच्छी है आईआरएफसी की। देखिए 1 लाख यहाँ पे 59,579 का इसका मार्केट कैप इस समय है और 1306 शेयर है टोटल इसके। इसका पीबी 2.84 का है, जबकि 1.37% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। और यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो 27,152 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 86.36% के, इसको कम करना होगा, 75% पे लाना होगा, ये जरूरी है पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए। सेल्स ग्रोथ इसका 1.89 का है, जबकि आरओसी 5.83% है। एडवांसेज 5,171 करोड़ का है। पी रेशियो इसका 23.35 का है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। बुक वैल्यू 43 के आसपास है, जबकि नेटवर्थ इसका 6,501 करोड़ का, जो काफ़ी अच्छा है। ईपीएस इसका 5.23 रुपीज़ का है, जबकि आरओई 12.77% है और प्रॉफिट वो देखें तो 1.40% के आसपास है। ओवरऑल इसके फंडामेंटल अच्छे हैं और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।